में भी राजो महिमा। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव की, पवन सुता हनुमान की, परम पूज्य सतगुरुदेव महाराज की, सिरकटी पवन धाम की, राजा सा ना 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 ना। वनवास के भाषा रचे सिया राम राम सिया राम। एक ही समय की बात है जब महाबली भीम को संख्या हुई तो संख्या बहुत जोर से बीमारी भैया बीमारी का थे वो कर लिए बड़े बड़े डॉक्टर बड़े बड़े भाई तो भाई का कोई काम नहीं करे। लाखों करोड़ों रुपया पैसा सोना चांदी हीरा मोती को खड़ा करते हैं संपत्ति जायदाद में बेचना में तब वो काट नहीं करे। आज वही बीच के बात है देव ऋषिनाथ धर्मराज के घर में पहुंचे और धर्मराज ने खेला था संख्या सुखी जिंदगी बिता रहा माँ भाई पांडा वो में जाकर के नमक चढ़ा के आगे लगा के आगे हवे नारद यही का समय के सुंदर भरे ब्राह्मण देवता रहे। आज वही ब्राह्मण देवता दान दक्षिणा मांग के आवे हैं 4 जन चोरों पर पीछे पड़ गए। आज वही ब्राह्मण देवता के रक्षा खातिर अर्जुन मन में सोचे रहे बचाओ बचाओ करके चिल्लाए ना तो आवाज ले अर्जुन सुन रहे जब यही का समय
जब गांडू धनुष निकाल करके अर्जुन पहुंचा चारों चोला पकड़ के लावा ब्राह्मण देवता की रक्षा करे। जय हो महाराज जय हो। देवी द्रौपदी की सेवा की समय रहे और किस समय कहे मैं धर्म की रक्षा करे हूँ, धर्म की काम करे हूँ। लेकिन तेहा सोचा था धर्म के काम ला, बगल वाला तो नहीं सोचा था ना। अरे जब सेवा के समय में 72 दिन की सेवा के समय में कोई पहुंच जाही 13-12 साल की बनवास नियम का तहनाव तो वही कहत ना। ये देवी द्रौपदी धर्मराज की सेवा में लगे रहे वो किस समय अर्जुन गांडीव धनुष रखे खातिर धर्मराज की कक्षा में पहुंचे का कोशिश करे हैं। कुंती नंदन धर्मराज सिंह दरवाजे में खड़े कमर पकड़ के अर्जुन खबरदार कौन लगा है सुजय माल उस्मान छूटे हैं रागी। अरे तोरा दार पैसा नहीं पूछा थे ओ दिन ना भुला गए जन समय देव ऋषि नाथ कह दितेला ये धर्मराज के आवाज सुनकर के माता कुंती कहे बेटा धर्मराज अर्जुन के ऊपर चिल्लाए के कारण क्या है? कहे मैया ये हमारे भाई भाई के बीच की बात है, तोर बीच में आके कोई काम नहीं। फिर भी माता के मन नहीं मार है। माता कुंती कथा के ही बेटा धर्मराज बड़का भाई पिता की समान है, छोटे भाई बेटा की समान है। यार जो कुछ नारद कह रही सोही यारे बोला तनो मन से ध्यान लग से छोड़ माता कुंती के नाम में आंसू भरे कथे या ही समय का या बेरा में माता कुंती है लाला मोहिरा मोर कहना ना मान दे बेटा, मोर बाजो बेटा, मोर आँखी के तारा प्राण की आधारा जीवन की सहारा क्यों धर्मराज। ये माता का इंद्री है कल्पत है माता बुआ के वो आधारा बेटा मोर बात सुन ले मोर लाला 12 साल की बनवास मोर अर्जुन मत भेजो बेटा धर्मराज। धर्मराज कहे मैया यार कारण का लिखा ना कोंडा रे कोई नहीं के कमाल आज तो धर्मराज हुआ मोरा माता लना ये सुना मेरा मोरा का तू ये पहचान अर्जुन के कर्म में 12 साल के बनवास गए कहे अर्जुन याद है कि नहीं जरा देव ऋषि ना तोरा कहे गए जब धर्मराज के बात सुने हैं अर्जुन तो अर्जुन कहते हाँ भैया यह तो विधि के विधान है, कर्म का लिखा है, जो कर्म में लिखा गए तो कर्म के लिखा तो मैं भोगे पर तैयार
12 साल के वनवास के लिए। अर्जुन निकलने लगे। हाँ, जब रहा तो वन में निकले के तैयारी करने लगे हैं, तो अर्जुन जैसा पाछू करे महान रहना वैसे रहू के नहीं देखे अर्जुन चला न लागे जी। बेटा चले माता तुलसी कहे रुको बेटा। जब बद्रीनाथ के आश्रम में निकल पड़े हैं, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि महाज्ञानी महातपस्वी ऋषि मुनि मन बैठे रागी, बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े आध्यात्मिक साधु संत महात्मा भी प्रभावन बैठे। अर्जुन कथे 12 साल की वनवास तो बड़ा हो है, लेकिन ऐसे साधु संत महात्मा भी प्रभावन के मोड़ सेवा बजाना है। आम और 12 साल के वनवास रहा है। अरे मोला यही रहन काटना, यही रहन बिताना है। जब रहे तो बद्रीनाथ आश्रम में अर्जुन रहे तो सेवा सत्कार करते ही वहां से निकल पड़े भैया। कहाँ? जगन्नाथ निकल पड़े हैं। जब जगन्नाथ निकल पड़े वहां के आश्रम में साल भर बिताने लगे हैं। ऐसे ही करते ही आज 8, 9, 10 साल काटने लगे हैं। यार 11वां साल में पत्ता लोग खाने लगे हैं रागी। भगवान कन्हैया के नाम लेते ही ये बरगद के छैया में बैठने लगे हैं रागी। हे माधव, हे केशव, हे द्वारकाधीश, मोला मार के दर्शन दिखा दे कन्हैया। हे मधुसूदन, हे गोपाल, हे द्वारकाधीश, आज मोला या करके दर्शन देखाओ कैसा। अठोतरी माला लेकर के या द्वारकाधीश कन्हैया के आराधना करने लगे हैं अर्जुन। यह श्याम सुखदाई, यह श्याम सुखदाई चेला का
श्याम सुखदाई यो श्याम सुखदाई कैलाशपति हे कुलेश्वर भगवान मैं 7 साल की उम्र से तोर पूजा करा था भोलेनाथ लेकिन वो मनोकामना पूर्ण नहीं होवा थे भोलेनाथ हाँ ऐसे बराबर रागी हम मन्ना आपका आस कर रहे हैं आपका प्रयास कर रहे हैं जब कुंभ मेला हो ना तो हमारे राजमोचन भगवान के मुख्य मंच हमारे मिलत रही है नहीं और ऐसे राजमोचन भगवान की कृपा हुई तो जब से पुण्य मेला लगे तब से हमारा कुलेश्वर धाम के पिछवाड़े में मिलत रही तो आज हमरा ये मौका मिले रागी मुख्य मंच में एक कार्यक्रम देते हैं प्रेम में राजमोचन भगवान की करने लगे आते जो रातों प्यार लगता भोलेनाथ जेला में मन में बसाए हो जेला में हृदय में धरे हो मोर नैना तेरे से थोड़ा देखे भी ना कोने का जगह मोला कुलेश्वर भगवान का है बेटी उलूपी यारे काली तो 16 सोमवार पूरा हो ही बेटी कल हो तो सवेरे 4 बजे के समय तय मोर मंदिर में पहुंच जाबे और मन चाहे वरदान मांग लेबे नांग कन्या उलूपी रहने बनागी एक मन के अगर मोती नो है उसका बात में सुने हैं अच्छा मन में एकदम खिल उठे हैं उलूपी 7 सखी आगे 7 सखी पीछे बीच में नांग करे उलूपी रेगा थे मोरा रेगा न ला रेगा मोरा धीरे धीरे मोरा 14 ये दे सखी की है ये दे पीछे में रेंगे राखी मोरा 14 ये दे सखी मन मगन हमें राखी ये यादी समय का
अच्छा। अरे कायरी सहेली, अरे बरगद के छैहला तो पहले दे नीचे में महाज्ञानी संत पुरुष पधारे कैसे लागत है। जय हो महाराज। जे नहाय होकर 14 सखी में ना एक सखी एक आखी ढेरी रहते देख डाली। कहाँ रे सखी कहाँ? ये रे नजर पसारे देखने लगे राजकुमार के जब नजर पसारे देखे ना तब बरगद के छैया में बैठे हैं। अच्छा। माला न जाप करत हवे नाम कने उलूपी कथे। अरे सहेली हो महाज्ञानी संत पुरुष असन लागत है। जाके मोला बात ला पूछना चाहिए। विचार विमर्श जाना थोड़ी कहीं। जब ये बात ला जाकर पूछना चाहिए। नाग कने उलूपी है ना 14 साख लेकर के या गा धीरे मोरे महाज्ञानी संत पुरुष तक पहुंच गए। सुंदर आसन लगा के बैठे पाए लगी महाराज मोरी अर्जी विनती ने स्वीकार करो। बेचारा महाज्ञानी संत अर्जुन आंखें मूले भगवान कन्हैया के ध्यान में लगे हैं। अठोतरी मानल जाप करत है श्री राधे कहके। हाँ बड़ा प्रेम के साथ में नाम के उलूपी हाथ जोड़ के आगे बढ़ने लगे हैं। आगा हाथे जोड़ा आगा पन्ना हो। जब आखिर अमूल के भगवान के ध्यान में लग रहे ना भगवान कन्हैया के ध्यान में लगे तो पाला की महाराज यारे नाम कन्या उलूपी का आवाज जब आखिर खोल के देखे ना तो राजकुमारी अपन 14 जन सखी लेकर के बैठे कहे राजकुमारी क्या बात है कारण क्या है? कहे महाराज ये अपन बाहु ज्ञानी कैसे लागत है महासिद्धि पुरुष कैसे लागत है। यारे मोर मन के बात बता देते हो महाराज। मोर मन के बात बता देते हो बहुत उपकार हो जाते महाराज। आप कथे क्या बात है मोला बताना भाई। ना कने उलूपी रहे तो हाथ जोड़ के विनती करने लगे कहे संत जी जेला मोर मन में बसाए हम हृदय में छुपाए हम जेला मोर मन में बसाए हृदय में छुपाए हम मोर नैनन में बसाए हम। अच्छा आज मोला वो कौन जगह मिल रही कौन दहन ले आ जही कब मिलही आज किचला मोल बता देते महाराज। आज कही अर्जुन हाँ कौन तोर हृदय में बसे है कौन तोर कथे मन में बसे है ताकि मोला बता दे रे भाई। जय हो। तो याद ना करे उलूपी कथे आज कहने लगे हैं जेला कथे ये रे कौन नंदनी अर्जुन कथे महाराज। जेला कुंती नंदनी अर्जुन कथे जब 7 साल की उम्र से भगवान भोलेनाथ की पूजा किया था ना तब रे मोर अंतर से आत्मा
है हम मैं वाला पति मान रहे हो कि कहा थे अगर सच्चाई ना बतावा तो तब दुख है और झूठ बोला तो तब दुख करा तो का करो है लिखे है विधाता करमला लिखे है विधाता करमला तारे का करो मोर करम में जो लिखा है ना तो वही करम के लिखा ना वही भोगना ना ये भोगे खातिर 12 साल के बनवास कौन पाखंडी ते कौन साधु ते कौन महात्मा ते कौन आश्रम ले है तोर गुरु कौन है ते कौन कुल के बतावे बता दे अन्यथा मैं नाग बने उलूपी या पर मानव जीवन छोड़ के नागिन जेल गुरु भाई के दर्द के ये तो भला अकेला सुना तो अर्जुन थर कारी पसीना छूट गए अर्जुन ला कथे में करो तो करो का करो यार रहते हैं तोर मन में सोचे हवा से राजकुमारी जरा तोर का हृदय में बसाओ कहा था ना जरा तोर मन मंदिर में बसाओ कहा था ना जरा तोर पति परमेश्वर मानो कहा था ना तीही हारों में वो कुंती कहा था तेरे मंजला बेटा यार तो कथे वो नाक कने उलूपी कथे ये बाबा सीधाई तारे के बताने बता दे बता दे बाबा नहीं पढ़ी 2-3 ताला रंग रंग के झंगोटिया हाँ नहीं तो कुदाऊं तो खावा कहते हाँ मैं ही आ रहा कुंती नंदनी अर्जुन अरे तोला विश्वास नहीं होगी ना तो सब चल भगवान भोलेनाथ कर ले जा यार आज रात तो कुंती नंदनी अर्जुन रात बाकी आज कुंती नंदनी अर्जुन अपन प्रमाणित बताने लगे हैं आज मन ही मन लड्डू फूकने लगे आज राजकुमार उलूपी के अब कहते ठीक है तो यही के बैठे रहे काली मैं प्रातः कल 4 बजे में शिव जी के मंदिर में पहुंच जाऊँ वही का तोड़ा आले लागी नाग कन्या उलूपी रहा तो रागी आज नहीं लगे तो याद रहा नाग कन्या उलूपी अर्जुन ला बताने लगे हैं और बता करके अपन घर की ओर प्रस्थान होने लगे हैं
अर्जुन तो भला हाँ आई कत्ता बेर पहाड़ी तो कत्ता बेर 4 बजी समय ना देखा था वे उलुप्पी हगा जय बोलो वृंदावन रात भर नींद नहीं आवे जैसा 3 बजे की समय हुई नान कने उलूप में रहा था सोच उठ के स्नान ध्यान करने लगे हैं स्नान ध्यान करके झटपट आ गए आरती सजाने लगे हैं आरती सजा करके अपन 14 जन सखीला उठावत है जाके तो सखी सहेली कहेगा तेरा हो कागे है वो हाँ ये पगली हो गया कैसे लागत है ये कर रात भर नींद नहीं पड़े कैसे लागत है सबो कर सखी सहेली मन्ना अखिला राम जात उठा थे क्या हो गई राजकुमारी अरे चल जाबो 4 बजे बुलाए भगवान भोलेनाथ था तो याद रहा तो रागी धारी में आरती सजा करके 14 सखी के बीचों बीच मोरा यही समय कया मोरे राजे कुमारी मोरा शिव जी के मंदिर में मनाने लगे हैं हाँ यारे हाथ जोड़े बिनती करे जल चढ़ाने लगे हैं ना करे उनकी काका का भोग धरा जानता है खटलोया भाजी के भोग धतरा फल के भोग चना दाल के भोग नारियल सुपारी फूल 10 मन नारियल आज बेल पत्ता चढ़ाने लगे हैं यारे मन के
वरदान में कोई कमी हो जाही, त्रुटि हो जाही तहन में लबरा कहा जाऊं, है कि नहीं? ये रे माधव मुस्कान मुस्काने लगे, भोलेनाथ रहे तो रहे भाई। जब रात माधव मुस्कान मुस्काने भोलेनाथ हाथ जोड़ के बैठे उलूपी लीन हो गए, अपने आप को समर्पित कर दे भगवान भोलेनाथ के चरण में। भगवान भोलेनाथ प्रकट होए लागिसगा। जब हंसते बदन में कहे ए उलूपी मांग लो बेटी, मन चाहे वरदान मांगो, सो मांगो वरदान देवन। नान का उलूपी कहने लगे हे नागी, ये कैलाशपति है, डमरूधारी है, जटाधारी है, घोड़ाधारी है, तोड़ दे यानी धने माँ है, बाप ठाठ बाट सखी सहेली है, राजे पाठ सब कुछ है, लेकिन मोर शरीर खोखला है। हाँ, मोर शरीर खोखला है। जो मैं मन में सोच रहा मोर जीवन साथी ना, आज बोला वही वरदान दे देते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते ये मस्तु तथास्तु। आज रागी साहित्य काट में बता देता कुंती नंदन अर्जुन ना बलावे ना कहने उलूपी और महादेव पार्वती को साक्षी गवाही दे करके आज वही जयमाला डाली डाला होने लगे थे। वही का लड़ाई हो आजकल ना मंदिर में जाते मन चाहे शादी बल करके जयमाला डाल देते हैं। हमार कहानीपुर के दाल भात चूर के ढेला माटी घुर गए। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, राजीव लोचन धाम की, कुलेश्वर भगवान की, संत समाज की, परम पूज्य सतगुरु महाराज की, श्री पावन धाम की, गंगा मैया की। तोर मोर लिंग जादू लगे चलिए एक बार जोरदार ताली बजा के आशीर्वाद दें हमारे पंडवानी के कलाकारों को। अभी हमारे बीच में हमारे छत्तीसगढ़ के दुलौरी बेटी गंगाबाई मानिकपुरी शुक्ला भाटा ब्लॉक मगरलोड जिला धमतरी के ढारले महाभारत के बहुत पावन प्रसंग द्रौपदी स्वयंवर के सुघर कथा के चित्रण होते रही से। और वास्तव में ये चित्रण में एक चीज बड़ा अद्भुत है। वैसे महाभारत में वीरता के ग्रंथ माने गए हैं, लेकिन वीरता के ग्रंथ के साथ साथ जन चेतना के भी ग्रंथ आए। जीवन से सीधा सीधा संबंध है और संबंध ये है जे चीज ला राष्ट्र कवि रामधारी सिंह जिंदगर जी लिखे और लिखित ये कि दुख शोक जो भी आ पड़े सो धैर्य पूर्वक सब सहो, होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो, अधिकार खो बैठे रहे यह महा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। और इस बात पर ही पांडवों का कौरवों से रण हुआ,
जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। एक बार पुनः ताली बजा करके छत्तीसगढ़ की दुलौरी बेटी का सम्मान करें। और आइए इस मंच से सम्मान विदा प्रदान करने के लिए मैं बहुत सम्मान के साथ आमंत्रण देना चाहूंगा एसी ट्राइबल गरियाबंद के सम्मानित सर जी से मेरा आग्रह है। साथ ही मेरा आग्रह है हमारे पुलिस अधिकारी आदरणीय के पी साहू जी से, साथ ही आग्रह है पंडित अर्जुन तिवारी साहब से, और विप्र परिषद के हमारे दोनों सम्मानीय पूजनीय पंडितों से भी मेरा आग्रह। अभी मुझे ज्ञात हुआ है कि पूरे इस माघ पूर्णिमा से लेकर के महाशिवरात्रि तक के इस विशिष्ट आयोजन के कार्यक्रम समन्वयक और सांस्कृतिक गुरु जो हम सबके लिए तो प्रेरणा स्रोत है ही, लेकिन गौरव का विषय है कि छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक परिषद के सम्मानित सदस्य भी है। बहुत सम्मान के साथ मैं आदरणीय भूपेंद्र भैया को मंच पर आमंत्रण दे रहा हूँ। शुभागमन कीजिएगा। आपके कर कमलों से ये सम्मान दिए जाएंगे, भेंट किए जाएंगे। आदरणीय संतोष देशमुख जी, आपसे भी मेरा आग्रह है, लोग कलाकार हैं आप, और ये पुष्पमाल भेंट करते हुए सम्मान प्रदान करेंगे।